तो आज की प्रेस ब्रीफ में जो हम और हमारी टीम आए हैं, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट निखिल पादा है। मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में फाउंडर भी हूँ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हार्मनी, जो हमारा संगठन है जो 2019 में बना था, जो मानव अधिकारों के लिए काम करता है। आज हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि एक जेडीए का एक अपब्रिंगिंग स्कैम जो डिस्कस करने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि पिछले साल जो जेडीए की पेरेंट बॉडी है, दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन जो है डिपार्टमेंट है, वो एक लेटर लिखता है स्पेशल डीआईजी क्राइम ब्रांच को। जब वो लेटर लिखा जाता है, उस लेटर में रिक्वेस्ट क्या की जाती है कि एफआईआर लगाई जाए ऑन दिस मिसिंग रिकॉर्ड इन द जेडीए। तो सवाल क्या था कि ये रिकॉर्ड बहुत ही सालों से मिसिंग था, लेकिन 2023 में जब ये एचओडी का ऑर्डर आता है तो डीआईजी को रिक्वेस्ट की जाती है। अब सीधे एफआईआर लगती नहीं है। एफआईआर लगने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। देखिए, कभी कभी सीधे आप अगर एफआईआर लगाने की एप्लीकेशन देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि दिस एफआईआर विल गो अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट हमेशा सैंक्शन से प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन क्या होता है फिर कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बैठी जाती है और जिसमें यह साबित होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, आम भाषा में बोलूं, वो अपराध जिसमें 7 साल से ज्यादा सजा है, वो जो वहां पे मेड आउट होते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, उसके बाद एफआईआर लगती है इन द मिड ऑफ 2023 में एफआईआर लगी। अगर हम लॉ की लैंग्वेज बोले तो 60 या 90 दिनों में आपको चालान जो होता है पेश करना होता है, जिसे हम चार्जशीट भी बोलते हैं या जिसे हम फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं। लेकिन आज फरवरी का महीना है और अभी तक क्राइम ब्रांच ने इसको जो है क्लोजर रिपोर्ट या एफआईआर की जो चालान है वो अभी तक अदालत में इन्होंने पेश नहीं किया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक तो लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड from the allocation section of the Jammu Development Authority under this present vice chairman गुम हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी कि एलोकेशन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, तो आप यहां से समझ जाएंगे। एलोकेशन डिपार्टमेंट कमर्शियल बिल्डिंग्स अलॉट करता है, रेजिडेंशियल रिकॉर्ड जो है, रेजिडेंशियल जो है वो अलॉट करता है, लैंड रिकॉर्ड करता है। तो अब आप खुद समझिए, these files are not just piece of paper, ठीक है। हर एविडेंस, हर रिकॉर्ड कि किसको अलॉट की जाए, वो सब इसमें है। और अब ये क्या देते हैं, ये मिसिंग है। अब ये किसकी गलती है, ये रिकॉर्ड कहां गया, ये तो क्लोजर रिपोर्ट ही बताएगी या फिर ये चार्जशीट ही बताएगी। लेकिन क्यों इसमें डिले हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहला, इसमें जो डिले हो रहा है, क्या वो किसी को फेवरेटिज्म करने के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर ब्यूरोक्रेसी का एक रिकॉर्ड रहा है। हमें भी 8 साल हो गए इनके साथ जो है हमारा वास्ता रहता है, इनका रिकॉर्ड रहा है। कभी ये अपने रिपोर्टों में लिखते हैं कि जो 8 साल का रिकॉर्ड है, दे आर इन अ लॉक्ड रूम एंड की। कभी ये करते हैं कि रिकॉर्ड मिस हो जाता है। तो ये एक कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ बनाने का एक जरिया होता है, क्योंकि जो अलॉटमेंट्स हैं, जो इस पर्टिकुलर केस की मैं बात करूं, इसमें अलॉटमेंट्स ऑलरेडी फेवरेटिज्म के अंडर हो चुकी हैं। मुझे नहीं पता कि वो किसको दी गई, लेकिन हाँ, यहाँ पे वीआईपीज आते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट आते हैं, यहाँ पे इनके अपने जो है रिश्तेदार आते हैं। तो अब इतना पाप किया है तो पाप का गड़ा फूटने से पहले ये पाप को गायब ही कर देते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है इस जम्मू कश्मीर के लोगों की कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हमें कभी वो नहीं मिली। अब किस लेवल की करप्शन है इसमें, किस लेवल के इसमें रिकॉर्ड गुम हुआ है, किस किस को ये एलोकेशन हुई थी, उसकी एक डिटेल हमें रिपोर्ट चाहिए, जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो जो हमारी ये मांग है
जो हम इसमें डिमांड करते हैं, सिंस अगर इसमें सबसे पहले हमारी डिमांड है कि सबसे पहले कल्प्रिट फाउंड किए जाए कि कल्प्रिट कौन है, एक्यूज्ड कौन है। जब मुलजिम फाउंड किया जाएगा और उसमें ईसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की इंटरवेंशन हो और उन मुलजिमों को ऊपर प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और ये अपना जो भी बीएनएस की जो सेक्शन है जो इसको अपना इससे डील करती है पब्लिक ऑफेंडर, ये पब्लिक अथॉरिटीज पे जो ऑफेंस होता है, जो पब्लिक ऑफिसर्स जो ऑफेंस कमिट करते हैं, वो जो चैप्टर वो डील करती है, उसके तहत उनके ऊपर सख्त कार्रवाई में ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बिठा दो, इमीडिएट सस्पेंशन। अगर कल्प्रिट फाउंड होता है कोई, ऑब्वियसली कोई तो कल्प्रिट होगा कि नहीं, तो ये कोई चोरी की वारदात तो है नहीं, इतना रिकॉर्ड रातों रात गायब हो गया, ठीक है। तो जो भी अफसरान इसमें कल्प्रिट फाउंड होते हैं उनके तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की कार्रवाई की जाए, ये रिपोर्ट फर्निश की जाए और ये बताया जाए, ये एक बहुत बड़ा स्कैम खुल के आ सकता है और ये बहुत बिल्कुल बताया जाए किसके रिश्तेदारों को जमीनें दी गई हैं, किसके दोस्तों को प्लॉट दिए गए हैं, किसके मामे को दिए गए हैं या किसके चाचे को दिए गए हैं। तो ये चीज लाना बहुत जरूरी है, इसको डिले नहीं किया जाए। और दूसरी जो हमारी मांग है, इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एसआईटी की मांग की जाए। फर्स्टली मेरे को नहीं लगता है क्राइम ब्रांच की वो है, लेकिन क्राइम ब्रांच की तरफ से अगर डिले आ रहा है तो एलजी साहब होम मिनिस्ट्री को ऑर्डर करवाएं कि इसमें एसआईटी बैठे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठे और इसका सारा पब्लिक डोमेन में रिकॉर्ड लाया जाए।